हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे को, और ये ऐसे होगा वाटर कंजर्वेशन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जरूर तैयार करिए अपने, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छे से उनको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होगी। और प्रैक्टिस के लिए 60+ टॉपिक्स आपके पास हैं, यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो इनसे। ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में ही मिल जाता है, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कैसे इस टॉपिक को आपको एलैबोरेट करना है, किस तरह से शुरुआत करनी है, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। वी आर लिविंग इन दिस डायनेमिक वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है, यानी कि हम सभी एक डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ चेंज हो रही है, वो बहुत ही फास्ट रेट से, बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, द ह्यूमन नीड्स आर नॉट एक्सेप्शन टू इट। ठीक है, यानी ह्यूमन नीड्स जो है इससे एक्सेप्शन नहीं है। राइट, एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, द नीड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ द बेसिक थिंग्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो भूमिका बनाते हुए कि हम सभी एक डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट रेट से जो है चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है सभी चीज़ों में, और ह्यूमन नीड्स जो है वो भी इससे एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, यानी ह्यूमन नीड्स में भी चेंजेस आते जा रहे हैं, बदलाव आते जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे नीड एंड नेसेसिटीज़ जो हैं, ज़रूरतें जो हैं, बेसिक थिंग्स की, बेसिक मूलभूत चीज़ों की, वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। राइट, वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। वाटर जो है बेसिक नेसेसिटीज़ में से एक है। वी रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और हर रोज़ हमें ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। राइट, द चीफ सोर्सेस ऑफ पोर्टेबल वाटर आर द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, यानी जो आप कह सकते हो जो मेन जो चीफ सोर्स हैं पोर्टेबल वाटर के, पोर्टेबल यानी ड्रिंकिंग वाटर के, वो कौन कौन से हैं? सरफेस हैं और ग्राउंड वाटर है। ठीक है, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर 2 ही हैं जहाँ से हमें बेसिकली पोर्टेबल वाटर मिल सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक को एलैबोरेट करते हुए, यहाँ पर बताते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। वाटर इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन मैनी वेज। यहाँ पर आप बता सकते हो जो वाटर है वो जो है सभी लोगों की लाइफ को एक तरह से इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अदर कंट्रीज़ में हो। राइट, पूरे वर्ल्ड में। एंड द लैक ऑफ क्लीन वाटर इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, यानी जो क्लीन वाटर की शॉर्टेज है, क्लीन वाटर की कमी है, वो जो है एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रहा है। एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी समस्या है। राइट, इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर विच पीपल्स एफर्ट नीडेड एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम है ये भी ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो एफर्ट्स चाहिए होंगे वो भी ग्लोबल लेवल पर ही चाहिए होंगे। ठीक है, सभी लोगों की यहाँ पर लोगों की बेसिकली यहाँ पर हेल्प चाहिए होगी ताकि इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके और सॉल्व किया जा सके। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। वाटर कंजर्वेशन इज द ओनली वे टू सेव वाटर इन द फ्यूचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो जो वाटर कंजर्वेशन है वो केवल एक ही तरीका है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं। ओनली वे है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए बेसिकली। ठीक है, और जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है लैक ऑफ वाटर या स्कार्सिटी ऑफ वाटर की, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इससे। ठीक है, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैक ऑफ वाटर इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी सबसे पहले हम सभी को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जो लैक ऑफ वाटर से फ्यूचर में आ सकती हैं। राइट,
वी शुड नॉट ruin और pollute यूजफुल वाटर इन आवर लाइफ। हम सभी को बेसिकली पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल का बेसिकली बर्बाद नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इनकरेज वाटर कंजर्वेशन अमंग द पीपल, और हम सभी को एक तरह से वाटर कंजर्वेशन जो है सभी में इनकरेज करना चाहिए, सभी लोगों में जो है इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि कैसे बेसिकली वाटर कंजर्वेशन की वजह से हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करेगा वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। एवरीथिंग ऑन द अर्थ एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स नीड वाटर सच एज ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। यानी जो कोई हर चीज़ जो अर्थ पर है जिसमें लाइफ फॉर्म्स हैं वो उन सभी को वाटर की आवश्यकता होती है, वाटर की नीड होती है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, ट्रीज हो, इंसेक्ट्स हो या फिर कोई भी अदर एनिमल्स हो, राइट। The balance of water on earth is maintained through some processes such as rainfall and evaporation, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से बता सकते हो जो बैलेंस है वाटर का अर्थ पर वो किस तरह मेंटेन होता है, वो कुछ प्रोसेसेस के द्वारा मेंटेन होता है, चाहे वो रेनफॉल हो या फिर इवेपोरेशन हो, ठीक है। इवेपोरेशन और रेनफॉल के द्वारा जो है बैलेंस जो है वाटर का अर्थ पर उसको मेंटेन रखा जाता है, मेंटेन होता है, बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है, राइट। इसके बाद आप बता सकते हो वाटर के बारे में यहाँ पर, जैसे 3/4 ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है 3/4 जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय वाटर, यानी वाटर से घिरी हुई है। एक तरह से आप कह सकते हो 3/4 जो अर्थ है वो वाटर से ही घिरी हुई है, राइट। 97 ऑफ द इंटायर वाटर इन द ओशन इज सॉल्ट वाटर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो 97% जो वाटर है वो ओशन वो सॉल्ट वाटर है, राइट। ओनली 3% ऑफ द इंटायर वाटर ऑन द अर्थ इज वर्थ यूज, ठीक है। यानी केवल 3% जो वाटर है वो ही हम यूज़ कर सकते हैं, वो ही हमारे यूज़ का है, विच इज़ 70% इन द फॉर्म ऑफ आइस लेयर एंड ग्लेशियर एंड 1% ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। और उसमें भी अब जो देखो टोटल 3% है जो कि हमारे यूज़ का है, उस 3% में भी 70% जो है वो आइस ग्लेशियर के फॉर्म में है, ठीक है, आइस लेयर के फॉर्म में और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, और केवल 1% जो वाटर है वही अवेलेबल है वाटर एक तरह से अर्थ पर, जो हमारे लिए पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि प्योरली हमारे पास कितना ड्रिंकिंग वाटर है और टोटल कितना वाटर है अर्थ पर, ठीक है। तो ये पूरे फैक्ट्स आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बता सकते हो, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे मूव करते हैं। Everyone should understand their own responsibility and avoid using excess water, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि कैसे बेसिकली वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए और कैसे बेसिकली वाटर को एक्सेसिव यूज़ होने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो हर किसी को अपने लेवल पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए और एक्सेस वाटर को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से, ठीक है। टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द वाटर वेस्टेज we must be aware of the news of the people who are struggling daily for each drop of water for their living, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर वेस्टेज से बचने के लिए हम सभी को अवेयर रहना चाहिए ऐसी न्यूज़ से जहाँ पर लोगों को स्ट्रगल करना होता है अपनी डेली लाइफ में ईच ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए, यानी बूंद बूंद के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को देखकर हमें इनकरेज होना चाहिए और ख़ुद भी एक्सेस वाटर यूज़ करने से बचना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो। इसके बाद वी शुड प्रमोट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। यानी कि हम सभी को वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। एंड शुड मेक अ हैबिट ऑफ वॉशिंग आवर हैंड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा विद वाटर यूटेंसिल इंस्टेड ऑफ ओपन टैप। आप यहाँ पर एक और सजेशन दे सकते हो कि जो हमारे हैंड्स हम वॉश करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल या जो भी चीज़ें हम वॉश करने का काम करते हैं उसको वाटर यूटेंसिल्स के साथ करना चाहिए, ना कि ओपन टैप से, क्योंकि ओपन टैप में एक्सेस वाटर वेस्ट होता है, ठीक है, एक्सेसिव वाटर यूज वेस्ट हो जाता है, राइट।
वी शुड एनकरेज द फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स टू अडॉप्ट दिस प्रोसेस टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, यानी कि हमें इस प्रोसेस को सभी लोगों को एक्सेप्ट करें, इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स और अदर्स सभी को बेसिकली एक तरह से उनको इनकरेज करना चाहिए इस प्रोसेस को सभी अपनाएं अपनी लाइफ में, ताकि इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, सजेशन देते हुए कंक्लूड कर सकते हो इस टॉपिक को। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, कैसे बेस्ट तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, तो इसी तरह से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू सजेशन भी दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है उस पर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।